हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा। आप देख रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर किंग। पिछली वीडियो में हमने 16F877A माइक्रो कंट्रोलर की पिन P0 से PWM जनरेट किया था। इस वीडियो में हम स्विच के ज़रिए PWM के सिग्नल को कंट्रोल करेंगे और उसके सिग्नल को कम ज़्यादा करेंगे। इससे पहले मैं PWM के बारे में 2 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप उनको भी ज़रूर देखें ताकि आप PWM के बारे में कंप्लीट सीख सकें। चलिए आइए सबसे पहले हम अपनी स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। जी, हमारी स्कीमेटिक डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। माइक्रो कंट्रोलर की पिन D0 और D1 के साथ हमने 2 स्विच लगाए हुए हैं, जिनमें से एक जो है वो PWM के सिग्नल को इंक्रीज करेगा और दूसरा डिक्रीज करेगा। पिन B0 के साथ हमने एक LED लगाया हुआ है, जिसके ऊपर हम PWM की जो ब्राइटनेस है वो देख सकते हैं। और इस पिन के साथ हमने ऑसिलोस्कोप भी लगाया हुआ है। सॉरी, ये गलत लग गया, ये वर्चुअल टर्मिनल है। हम यहाँ से ऑसिलोस्कोप लेते हैं। इस ऑसिलोस्कोप के ऊपर हम PWM के सिग्नल को देखेंगे। पिन नंबर 1 के साथ रीसेट सर्किट लगा हुआ है और पिन नंबर 13 और 14 के साथ क्रिस्टल लगा हुआ है। 4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल हमने यूज़ किया हुआ है। अगर आपने PWM के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो को भी देखें ताकि आप PWM के बारे में कंप्लीट जान सकें। चलिए अब हम अपने कोड को ओपन करते हैं। कोड मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। माइक्रो कंट्रोलर की ये हेडर फाइल है जिसको हमने लाइन नंबर 1 पे डिफाइन किया हुआ है। ये माइक्रो कंट्रोलर के फ्यूजेस हैं। 4 मेगाहर्ट्ज का हमने क्रिस्टल यूज़ किया हुआ है। पिन P0 पे हमने PWM का सिग्नल जनरेट किया हुआ है, ये उसको डिफाइन किया हमने। पिन C0 पे स्विच 1 लगाया हुआ है और पिन C1 पे स्विच 2 लगा हुआ है। 3 वेरिएबल बनाए हुए हैं हमने, जिनमें से एक ऑन टाइम, ऑफ टाइम और दूसरा काउंट के लिए यूज़ किया गया है। एक फंक्शन हमने बनाया है PWM के नाम से। यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल में हमने पिन B0 को लो रखा हुआ है
और यहाँ हमने ऑन टाइम जो डिफाइन किया हुआ है वो है 500, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था। यहाँ से हमारा वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है। ये हमने फॉर लूप यूज़ किया है। काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है, काउंट लेस देन 250 है, और काउंट को हमने प्लस प्लस किया हुआ है। आगे हमने PWM फंक्शन को कॉल की है, और उसके अंदर हमने लिखा हुआ है इफ़ इनपुट स्विच 1 इक्वल टू 0, और जो ऑन टाइम है वो लेस देन 999 है, तो ऑन टाइम को प्लस प्लस कर दो। अगर हमारा ऑन टाइम इस वैल्यू से कम होगा तो हमारा जो टाइम है स्विच को प्रेस करने से इंक्रीज होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर स्विच को 2 को 0 करें और उसको ऑन टाइम ग्रेटर देन 1 है के साथ एंड करें, ये एंड का सिंबल है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये वाला फंक्शन होगा। स्विच को भी हम प्रेस करेंगे और वो चेक भी करेगा, अगर ऑन टाइम ग्रेटर देन 1 है तो फिर वो क्या करेगा, ऑन टाइम को कम करता जाएगा, और इस तरह हमारा जो ऑफ टाइम है वो बढ़ता जाएगा। PWM का जो फंक्शन बनाया है उसके अंदर बिल्कुल PWM का जो फंक्शन हमने बनाया है बिल्कुल इसके अंदर जो हमने पहली वीडियो में किया था वही सारा डिफाइन किया हुआ है। पिन B0 को हमने हाई किया है और उसके अंदर डिले ले लिया है माइक्रो सेकेंड में ऑन टाइम का। उसके बाद PWM को हमने ऑफ किया है, जो पिन B0 है उसको ऑफ किया है, और जो हमारा ऑफ टाइम था उसको हमने उतना हमने डिले ले लिया माइक्रो सेकेंड में। चलिए आइए इसको हम कंपाइल करते हैं और चला के चेक करते हैं। ये जो ऑन टाइम है 500 है, तो हमें ऑसिलोस्कोप पे हमारा ऑन टाइम भी उतना होगा और ऑफ टाइम भी उतना होगा। जो सिग्नल जनरेट होगा दोनों एक जैसे होंगे, ऑन टाइम भी और ऑफ टाइम भी। इसको कंपाइल करते हैं और प्रोटियस पे चला के चेक करते हैं। हेक्स फाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं। इसको मैं प्ले करता हूँ तो आप देखिएगा हमारा ऑन टाइम भी उतना है, ये हमारा ऑन टाइम है, और ऑफ टाइम भी उतना है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूँगा तो हमारा जो सिग्नल है वो इंक्रीज होगा। ये स्विच से कम ज़्यादा नहीं हो रहा, लगता है हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम है। चलिए हम उसको ढूंढते हैं। ये देखिए जो स्विच 1 है उसको हमने D0 पे लगाया हुआ है, ये मैंने C0 पे पहले लगा के चेक किया था, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। और जो हमारा स्विच 2 है वो D1 पे लगा हुआ है, ये हमारी मिस्टेक थी, हमने इसको ठीक कर लिया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और दोबारा फिर चला के हम इसको देखते हैं। मैं इसको स्टॉप करूँगा पहले और फिर प्ले करूँगा। तो अब आप देखिएगा जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूँगा तो हमारा टाइम इंक्रीज होगा। ये आप देखिए ऑन टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है और जो ऑफ टाइम है वो कम होता जा रहा है। ये देखिए ऑफ टाइम जो हमारा है वो कम हो रहा है, जो ऑफ सिग्नल है वो हमारा कम होता जा रहा है, और ऑन टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसको थोड़ी देर हम और देखते हैं। अब देखिएगा जो हमारा ऑफ टाइम है वो कम होता है। ये देखिए अब तो वाजे हो रहा है। दरअसल कोड में जो हमारा डिले है वो थोड़ा ज़्यादा है, अगर हम उसको कम करते हैं तो ये जल्दी से कम ज़्यादा होगा। अब आप देखें ऑन टाइम हमारा बढ़ गया है और जो ऑफ टाइम है वो कम हो गया। और ये एलईडी भी उसके मुताबिक काम कर रहा है।
मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ तो आप देखिएगा वो इनिशियल वैल्यू 500 से ही स्टार्ट होगा। अब मैं इसका जो डिक्रीज का बटन है उसको प्रेस करता हूँ तो आप देखिएगा जो हमारा ऑन टाइम है वो कम होता जाएगा। देखिए ऑन टाइम हमारा कम हो रहा है और जो ऑफ टाइम है वो बढ़ रहा है। अगर आपको इस वीडियो में समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और आप ये सिग्नल को देख रहे हैं, ऑन टाइम कम होता जा रहा है और जो हमारा ऑफ टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली दूसरी वीडियोस को भी देख सकें। शुक्रिया।